हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NEFT, RTGS एंड IMPS के बारे में। मैं धर्मेंद्र पाटीदार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी में। हम में से कई लोगों ने इन के बारे में सुना होगा, NEFT, RTGS, और कहीं ना कहीं इनका यूज़ भी किया होगा, पर हम जानते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ NEFT। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसका पूरा नाम होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2005 में, और NEFT के थ्रू आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइक अगर आप SBI से यूनियन में पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। NEFT का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहता है। इस बीच आप कभी भी NEFT कर सकते हैं। NEFT में अमाउंट लिमिट 0 से लगाकर 25 लाख तक होती है, और कुछ बैंक्स अपनी लिमिट डिसाइड कर सकती है। यहाँ पर आप 0 से लेके 25 लाख रुपए तक की NEFT कर सकते हैं। एंड फंड ट्रांसफ़र कैसे होता है? इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र सेम डे होता है, बट इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि NEFT में फ़ंड ट्रांसफ़र आवर की बैच वाइज होता है। जैसे 9 से 10 के बीच में जितनी NEFT होगी उनका पेमेंट ट्रांसफ़र होगा, फिर 10 से 11, फिर 11 से 12, इसी प्रकार हर एक आवर की एक बैच बनाई जाती है और उसका पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए NEFT में रिसीवर को अमाउंट रिसीव करने में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। NEFT में बैंक द्वारा कुछ चार्जेस भी किए जाते हैं। जैसे अगर आपका अमाउंट 10,000 रुपये तक है तो ₹2.50 प्लस GST, और अगर आपका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा लेकिन 1 लाख रुपये तक है तो ₹5 प्लस चार्जेबल GST, और अगर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक है तो ₹15 प्लस GST, और अगर 2 लाख रुपये से ज़्यादा लेकिन 5 लाख रुपये तक है तो ₹25 प्लस GST। और अपन बैंक कभी कभी इस चार्ज को अपने अकॉर्डिंग भी रखते हैं। ये चार्जेस कभी कभी बैंक्स अपने ऊपर भी डिपेंड रखते हैं। अब आप NEFT में अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप NEFT करना चाहते हैं तो आप अपने नेट बैंकिंग से आप जिसे अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे एज अ बेनिफिशियरी ऐड करें। अब बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको आपके रिसीवर का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट टाइप वो सेविंग है या करंट है, एंड अकाउंट होल्डर नाम, वो जो अकाउंट जिसमें आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो किस नाम से है। वीडियो के लास्ट में मैं बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं ये भी एक डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। सो आई होप कि NEFT क्लियर हुआ होगा, क्या होता है इसमें, कितना चार्ज किया जाता है, कब करते हैं और कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT का एक ही प्रॉब्लम था कि इसमें आप के रिसीवर को अमाउंट 2-3 या कभी कभी 4 घंटे डिले होकर भी मिलता है। इसी का सॉल्यूशन RTGS निकला। RTGS क्या होता है? RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक कर सकते हैं। अमाउंट लिमिट इसमें कम से कम 2 लाख रुपए होती है, और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होती। आप इसमें कम से कम 2 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा नो लिमिट तक, अनलिमिटेड तक आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र इंस्टेंट होता है, इंडिविजुअली होता है। जैसे NEFT बैच वाइज क्रिएट होता है, ये RTGS ऐसा नहीं होता है। इसमें फंड इंडिविजुअली ट्रांसफ़र होता है। एक RTGS हुआ, उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। RTGS के चार्जेस 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक ₹25 पर ट्रांजैक्शन लगता है, और अगर आप अमाउंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो ₹50 पर ट्रांजैक्शन चार्ज किया जाता है प्लस GST दोनों केसेस में। और कभी कभी बैंक्स ये चार्जेस अपने अकॉर्डिंग भी चार्ज कर लेते, पर अप्रोक्सीमेटली चार्जेस इतना ही लगाया जाता है। एंड द सेम थिंग, आपको अगर RTGS करना है तो आपको सेम NEFT जैसे ही आपके रिसीवर को पहले बेनिफिशियरी में ऐड करना पड़ेगा, और वहाँ से फिर आप अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों को आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है। एनईएफटी जहां अमाउंट 3 या 4 घंटे के डिले में मिलता था, वहीं आरटीजीएस का अमाउंट कम से कम 2 लाख रख दिया गया। इन्हीं दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक नया सिस्टम निकाला गया जिसे हम आईएमपीएस कहते हैं। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस 22 नवंबर 2010 में लॉन्च किया गया था। आईएमपीएस का जो टाइमिंग होता है वो 24/7 होता है। इसका मतलब आप 24 घंटे में कभी भी आईएमपीएस कर सकते हैं। आईएमपीएस का अमाउंट लिमिट मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2 लाख। इसमें आप कम से कम 1 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो चार्जेस होता है वो बैंक पे डिपेंड करता है कि अलग अलग बैंक अलग अलग प्रकार से चार्ज करती है। फंड ट्रांसफ़र इमीडिएटली होता है। यस, आईएमपीएस में आप जिस भी समय अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे रिसीवर को उसी समय अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, वे ऑफ फंड ट्रांसफ़र। आप कैसे कैसे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो बाय मोबाइल नंबर, आईएमपीएस मोबाइल नंबर से भी हो सकता है। यूजिंग बैंक डिटेल लाइक बेनिफिशियरी, जैसे बेनिफिशियरी ऐड करके हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं वैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड वन मोर वे, एक और तरीका होता है MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये मोबाइल नंबर आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट, मैनेज बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईएमपीएस को मैनेज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सबसे पहले आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करें एंड ट्रांसफ़र फंड का ऑप्शन खोलें। वहाँ पे आपको आपके रिसीवर की सारी डिटेल्स फिल करना पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ दिखाई दे रहा है नेम ऑफ द अकाउंट, आपका अकाउंट जिसके नाम से, लाइक मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ धर्मेंद्र। निक नेम जो भी अगर आप देना चाहें तो इट इज़ धर्मेंद्र ऑल्सो। अकाउंट नंबर, अभी मैं एक डेमो के लिए 9 डिजिट का अकाउंट नंबर डाल देते हैं। कंफर्मेशन अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसे एक बार कंफर्म करें। बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, आपके बेनिफिशियरी जो रिसीवर है उसका अकाउंट का टाइप कौन सा है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेविंग कर लिया। वन मोर थिंग, सेट मैक्सिमम लिमिट, आप उसे एक बार में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 25,000। एंड द नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफ़र, आप यहाँ से डायरेक्ट भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप अभी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे एक ऑप्शन सेव टू बेनिफिशियरी पर क्लिक करके ट्रांसफ़र नाउ कर दीजिए। तो इससे आपके अकाउंट में बेनिफिशियरी जो रिसीवर है वो ऐड हो जाएगा। So thank you for watching. Please subscribe my channel and give your important comments to me. Thank you.